देखिए आज की क्लास आपकी क्या होगी, पॉलिटी में प्रस्तावना की क्लास होगी। कौन सी होगी आपकी, प्रस्तावना के ऊपर। यानी जो आपकी पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम आपको क्लियर करा चुके हैं। आज आपकी स्टार्ट होगी कि जो पॉलिटी है उसकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि जो अम्बेडकर जी थे उन जो संविधान के वो क्या थे, उनको कैसे चुना गया, किसने चुना, कैसे विभाजन हुआ, ये सारी बात आपने जानी। तो वो सब आपकी क्लियर होगी कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, कितना खर्च लगा और किसने लिखा, ये सारी चीज हमने क्लियर कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्या, प्रस्तावना को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये क्या है आपकी, भारत की प्रस्तावना। क्या है, भारत की प्रस्तावना। इसमें पढ़ते हैं कि प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है। यानी जो आपकी प्रस्तावना है वो क्या है कि भारत का एक आपका क्या है, परिचय है। तो यह लिखा है प्रस्तावना संविधान का एक क्या है, आपका परिचय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विभिन्न लोगों ने विभिन्न नामों से क्या क्या है, पुकारा है। जो आपकी भारत की, जो आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या करा है कि जो लोग होते हैं, जो विभिन्न लोग हैं, उन्होंने क्या है कि तरह तरह के नामों से या भिन्न भिन्न नामों से क्या है, क्या किया है, इसको प्रस्तावना को पुकारा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो आपकी प्रस्तावना है वो क्या है कि संविधान का एक परिचय है, और इस परिचय को यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विभिन्न लोगों ने क्या किया है कि विभिन्न तरह के नामों से पुकारा है। देखते हैं आगे, चलिए आगे है आपका क्या, इसको बोलते हैं क्या, परिचय पत्र। क्या बोलते हैं इसको, परिचय पत्र। किसने बोला है इसको, इसको बोला है आपका NA, किसने, पालकी वाला। किसने, पालकी वाला। किसने बोला है इसे, पालकी वाला। ये लिखा है देखिए आपका पालकी वाला। कौन, NA, पालकी वाला। क्या बोलते हैं इसको, परिचय पत्र। उसके बाद में आपका क्या है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की जो आपकी आत्मा है वो कौन है, ठाकुर दास। कौन है आपके, भार्गव। कौन है, ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, इन्होंने इसको कितने भागों में देखिए क्या दिया, इन्होंने 3 पॉइंट दिए आपके। जो ठाकुर दास भार्गव है उन्होंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं। वो कौन से 3 पॉइंट है आपके, कि पहला है सम्मानित भाग, दूसरा है आपकी कुंजी, और तीसरा है क्या, आभूषण। किसको, संविधान की आत्मा की, जो संविधान की आत्मा है वो कौन है आपके, ठाकुर दास। इन्होंने आपको 3 पॉइंट दिए, वो क्या है, एक तो आपका सम्मानित भाग, दूसरा आपका कुंजी भाग, और तीसरा आपका क्या, आभूषण भाग। तो ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे संविधान की आत्मा कौन है, तो ठाकुरदास भार्गव है। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका, राजनीतिक जन्म कुंडली। क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली। अब जो राजनीतिक जन्म कुंडली है वो क्या है आपका, देखिए इसमें आपका क्या, जो राजनीतिक जन्म कुंडली है वो किसने, कि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। कौन है आपके, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है इसमें देखिए कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु, क्या है, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। क्या है, भविष्य फल है। यानी कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि जो आपकी यानी जो भविष्य फल है, ऐसा किसने बोला है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है, हमारी भविष्य फल है। तो किसने कही, आपकी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने बोला है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। ठीक है, आगे चलते आप देखिए आपका क्या है, आपका प्रस्तावना। क्या है आपकी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या है, इसको बोलते हैं प्रेम्बल। क्या बोलते हैं इसको, प्रेम्बल। अब प्रेम्बल में देखिए क्या है आपका, कि जो आपकी प्रस्तावना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा आपका, भाषा, दूसरा आपका आधार, और तीसरा है आपका क्या, विचार। ठीक है, यानी विचार, भाषा और आधार। अब देखते हैं जो आपका विचार है वो कहाँ का है, आपका USA का। भाषा आपकी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। और जो आपका आधार है वो कहाँ का है आपका, और कौन सा आपका जो आधार है वो कैसा ऑब्जेक्टिव है, और कैसा आपका रिसोल्यूशन है। कैसा, रिसोल्यूशन, यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। अब जो आपका आधार है वो कब आपका मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कब लागू हुआ, कि 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में क्या है, यहां पर देखिए स्वीकार कब किया, आपके जो संविधान था उसको स्वीकार किया कि 22 जनवरी 1947 को क्या किया, स्वीकार किया। किसको, आधार का रिसोल्यूशन। ठीक है, आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन का मतलब है आपका क्या, कि 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार कब किया इसको हमने, मतलब हमने नहीं, तो सरकार ने स्वीकार किया। वो स्वीकार कब किया, कि 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना यानी जो परिचय पत्र वो किसने बोला, इसके बाद आपके संविधान की आत्मा कौन है वो पता चल गया आपको। उसके बाद आपकी राजनीतिक जन्म कुंडली क्या है वो पता चल गया, कि जन्म कुंडली की किसने, जो जन्म कुंडली है वो क्या है आपकी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने आपको बताया है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। उसके बाद में आपका क्या हो गया, प्रस्तावना को 3 भागों में बांट दिया। आपके 3 भाग कौन से, विचार, भाषा और आधार। ये 3 भाग हो गए आपके। अब तीनों भागों में आपको पता चल गया कि ये आपका ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कब, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया।
हो गया। आगे चलते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या आपका कि संविधान की प्रस्तावना हमारे क्या है, दीर्घकालिक, क्या है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है। यानी दीर्घ का मतलब होता है आपका लॉन्ग टाइम। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना की, यानी हम संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों की क्या है आपकी, ये क्या है, विचार है, सपनों का विचार है। अब देखिए ये किसने कहा आपका, तो उनका नाम है आपका क्या, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनका नाम है। इन्होंने कहा है आपका जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या आपकी, कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक पॉइंट दिया है इसमें, ठीक है, 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। इसमें दिया कि जो आपके आर्नेस्ट हैं, आर्नेस्ट ने क्या कहा है कि संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को क्या बोलते हैं हम, राजनीतिक बुद्धिजीवी। क्या बोलते हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवी बोलते हैं। किसको, कि संविधान सभा की प्रस्तावना को लिखने वाले को बोलते हैं राजनीतिक बुद्धिजीवी कहते हैं। हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका, देखिए कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना है क्या आपकी, कि प्रस्तावना में बोला गया है कि संविधान की कुंजी, क्या प्रस्तावना को बोलते हैं हम, संविधान की कुंजी। और कुंजी आप जानती हो क्या होती है, तो प्रस्तावना क्या आपकी संविधान की कुंजी है। उसके बाद में देखिए अगला क्या पॉइंट है आपका, कि प्रिंसिपल ऑफ क्या है आपका, सोशल एंड क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपके पॉइंट है, यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के आपके पार्ट है, कैसे डिवाइड किया है, क्या बोलते हैं, किसने बोला है, ये सारी चीज आपको क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए आराम से। देखिए अब क्या आपका टॉपिक है, वी द पीपुल। क्या है आपका, वी द पीपुल, इसका मतलब होता है हमारा कि हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग क्या, कि भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं। देखिए वो आपके पॉइंट हमने यहाँ लिखे, क्या बनाना चाहते हैं, कि जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, एक संघ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए क्या है, एस पर आपका क्या होता है, संप्रभुता। एस पर क्या होता है आपका, सामाजिक या समाजवादी। एस पर क्या होता है आपका, क्या होता है, पंथ निरपेक्ष। क्या होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। डी फॉर क्या होता है आपका, लोकतांत्रात्मक। क्या होता है, लोकतंत्रात्मक होता है। और आर फॉर क्या होता है आपका, गणराज्य। क्या होता है, गणराज्य, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ट्रिपल एस डी आर। ट्रिपल एस डी आर का मतलब क्या होता है आपका, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, जो आपका पंथ निरपेक्ष है उसमें क्या होता है आपका, कि जस्टिस। क्या होता है, जस्टिस। और जस्टिस को हम बोलते हैं न्याय। क्या, न्याय। अब न्याय मतलब क्या है, इसमें जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, न्याय का उद्देश्य है। अब न्याय के उद्देश्य में आपका क्या क्या आता है, ये देखिए पहला पॉइंट आपका सामाजिक, दूसरा आपका आर्थिक, और तीसरा आता है आपका क्या, राजनीति। क्या आता है, राजनीति, ध्यान रखना, ठीक है। यानी पंथ निरपेक्ष से क्या है आपका, जस्टिस, न्याय। इसका उद्देश्य आपका क्या है, कि जस्टिस यानी कि न्याय, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। ऐसे ही आपका देखिए जो आपका क्या है, ये पंथ निरपेक्ष, इससे एक चीज और आपकी क्या, स्वतंत्रता। क्या, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता है, इसमें क्या है, देखिए आपके इसमें पॉइंट दिया आपका क्या, कि पहला आपका विचार, दूसरा आपका अभिव्यक्ति, और तीसरा क्या आपका विश्वास, और चौथा आपका क्या है, धर्म, और क्या है आपकी उपासना। क्या है, उपासना। यानी कि जो आपका क्या है स्वतंत्रता है, वो किस किस की स्वतंत्रता होनी चाहिए आपकी, पहले नंबर आपके विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरे आपकी अभिव्यक्ति की होनी चाहिए, तीसरे आपके विश्वास की होनी चाहिए, चौथा आपके धर्म की होनी चाहिए, और पांचवा किसकी होनी चाहिए, आपकी उपासना। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में क्या है आपका, कि देखिए इसी से आपका क्या है, लोकतंत्रात्मक, इसका मतलब होता है आपका क्या, समानता। क्या होती है, समानता, जिसको हम बोलते हैं इक्वलिटी। क्या बोलते हैं, इक्वलिटी, यानी कि समानता, यानी बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसमें आपके 2 पॉइंट है, कौन सा, एक तो आपका प्रतिष्ठा, यानी जो आपकी प्रतिष्ठा होती है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जो आपका अवसर होता है वो भी क्या होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए और बराबर का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ठीक है, आपका क्या है कि हम भारत के लोग क्या चाहते हैं, वो आपको सारी चीजें यहां लिख दी हैं, कि हम चाहते हैं संप्रभु, आपकी समाजवादी, और आपका पंथ निरपेक्ष, और लोकतंत्रात्मक, और आपका गणराज्य चाहते हैं। उसमें आपका जो पंथ निरपेक्ष वो क्या चाहता है आपका, कि वो एक उद्देश्य प्रस्तावित करता है, क्या करता है, न्याय का। और न्याय के प्रति आपका क्या होना चाहिए, कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। ऐसी आपका क्या, कि स्वतंत्रता होती है, उसमें किसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचारों की होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की होनी चाहिए, विश्वास की होनी चाहिए, धर्म की होनी चाहिए, और उपासना की होनी चाहिए। ऐसी आपका जो लोकतांत्रिक, उसमें क्या होना चाहिए, कि समानता का अधिकार होना चाहिए, यानी जितने भी लोगों सबको क्या होना चाहिए, कि इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा भी आपकी क्या है, समान होनी चाहिए, और अवसर भी आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये है हम भारत के लोगों की सोच। देखिए अब क्या है, हम भारत के लोग, इसमें क्या आपका देखिए, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं, संप्रभु। क्या कर रहे हैं हम, संप्रभु। ये है संप्रभु के बारे में जानते हैं, कि जो आपका संप्रभु होता है वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, या हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है आपका, कि हम भारत के लोगों का अर्थ है
कि भारत के संविधान को भारत की जनता के द्वारा क्या है बनाया गया है। जो भारत का आपका संविधान है उसको किसके द्वारा बनाया गया है कि भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और संप्रभुता, क्या संप्रभुता जनता में क्या है निवास करती है। यानी ठीक है, ध्यान है, यानी जो हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं कि हम भारत के लोगों का मतलब होता है आपका कि इसका अर्थ है कि भारत के संविधान को भारत की जनता ने क्या किया है अपने द्वारा, यानी भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। और जो संप्रभुता है वो क्या करती है कि जनता के या जनता में क्या करती है निवास करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको जो संप्रभुता होता है इसका मतलब क्या होता है कि स्वयं का प्रभु, क्या होता है स्वयं का प्रभु, यानी संप्रभुता, यानी स्वयं प्रभु, स्वयं का प्रभु होना चाहिए। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट जो दिया उसमें क्या लिखा आपका कि संप्रभुता का अर्थ है, किसका, संप्रभुता का अर्थ है स्वयं का प्रभु होना, किसका, स्वयं का प्रभु होना। अतः आदि यदि करिए से अतः यदि यदि कोई अतः यदि कोई राष्ट्र अपने यदि कोई राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए, क्या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है तो इसे क्या बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ये बताइए संप्रभु राष्ट्र क्या होता है या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वह राज्य या कोई भी राष्ट्र क्या करता है कि आंतरिक और बाहरी, यानी अंदर के और बाहर के निर्णय को लेने में क्या होता है स्वतंत्र होता है। उसे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं होती या किसी के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि उसको हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका क्या कि संप्रभुता के प्रकार। जो आपकी संप्रभुता होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसके प्रकार देखिए ये लिखे हैं कि पहला प्रकार आपका क्या होता है कानूनी, दूसरा आपका आंतरिक, तीसरा आपका बाहरी, चौथा आपका क्या होता है नाम मात्र, और पांचवा होता है आपका वास्तविक, और छठवां होता है आपका क्या लोकप्रिय। क्या होता है लोकप्रिय। अब देखिए जो आपका कानून है वो किसके अंदर आता है आपका संविधान। जो आपकी आंतरिक और बाहरी जो आपकी वो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो किसके अंदर आती है आपकी कि सरकार के अंदर आती है। ठीक है, जो नाम मात्र होता है वो क्या होता है आपका प्रेस, क्या होती है प्रेस। उसके बाद में जो आपका वास्तविक और लोकप्रिय होता है वो कौन होता है आपका जनता। जो सरकार होती है किसकी होती है जनता की लोकप्रिय, यानी ठीक है, तो वास्तविक और लोकप्रिय का मतलब क्या है आपका जनता। उसके बाद में क्या है जो आपका भारत है उसका यूएनओ का सदस्य था। जो भारत यूएनओ का सदस्य था वो कब था कि 1945 में। कब था 1945 में। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया कि भारत के लोगों का मतलब यानी हम भारत के लोगों का अर्थ क्या है। यानी जो आपके भारत के संविधान को किसने बनाया है कि जनता, यानी भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। और क्या है आपका कि संप्रभुता जो है वो किसके अंदर निवास करती है कि जनता के अंदर निवास करती है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब याद कर लीजिए कि स्वयं का प्रभु होना, यानी कि हम किसी के अधीन नहीं रहे, हमें जो करना है हम अपने आप कर सकते हैं, हमारे जो निर्णय है उनको अपने आप ले सकते हैं, हमें किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं है कि नहीं पहले हमें किसी से पूछना पड़े तब जाके हम अपने काम करें। तो हमें जो निर्णय लेने चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, अपने निर्णय को स्वयं लेंगे और अपनी जो संप्रभुता है उसको डिवाइड करेंगे कि हमारे ये पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, नोट कीजिए। देखिए अब क्या जानेंगे हम समाजवाद के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, समाजवाद के बारे में। जो आपके पार्ट्स मैंने अभी आपको बताए थे उनको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी आपका समाजवाद है, फिर आपका पंथनिरपेक्ष आएगा, ऐसे करके जो आपको पार्ट्स बताए थे उनको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो पहले जानते हैं किसके बारे में, हम समाजवाद के बारे में। ठीक है, तो आइए समाजवाद आपका है उसको कितने भागों में हमने डिवाइड किया है। देखिए कि पहला आपका उदारवाद, दूसरा आपका मार्क्सवाद, तीसरा आपका समाजवाद, और चौथा है आपका क्या साम्यवाद। ठीक है, किसके बारे में आपका साम्यवाद। ठीक है, यानी आपके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। कोई आपसे पूछे साम्यवाद जो होता है आपका या समाजवाद जो होता है आपका उसको कितने भागों में बांटते हैं कि हम 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हो गया। उसके बाद में देखते हैं क्या है आपका जो उदारवाद है। इसको उदारवाद के जो आपके लेखक हैं वो कौन है कि जॉन लॉक। कौन है, जॉन लॉक। जो आपका मार्क्सवाद है वो क्या आपका कार्य मार्क्स, क्या है कार्य मार्क्स बोलते हैं उसको। और जो आपका समाजवाद है उसको बोलते हैं क्या लेनिन। और जो आपका साम्यवाद है उसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे माओ तुंग। क्या बोलते हैं, माओ से तुंग बोलते हैं। ठीक है, यानी उदारवाद को क्या बोलते हैं जॉन लॉक, मार्क्सवाद को क्या बोलते हैं हम कार्य मार्क्स, समाजवाद को क्या बोलते हैं लेनिन, और इसको क्या बोलते हैं हम बताओ क्या बोलते हैं इसे माओ से तुंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं माओ से तुंग।
अब देखिए क्या है आपका, जो आपका जॉन लॉक है वो क्या है जानते हैं। तो इसमें लिखा आपका पहले पॉइंट में क्या कि एक स्वतंत्र आधारित, क्या है, एक स्वतंत्रता आधारित विचार जिसमें सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई क्या ना हो, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होता हो। ठीक है, यानी क्या होता है आपका जो जॉन लॉक होता है या ज्ञान लॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई होना चाहिए क्या कि एक स्वतंत्रता ऐसा होना चाहिए आधार पर हो जिसके विचार में सरकार का कोई भी क्या होना चाहिए, बीच में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। उससे बोलते हैं हम क्या, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है आपका, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो किसका, यूएसए और ब्रिटेन, किसका, यूएसए और ब्रिटेन। ठीक है, क्लियर। यानी कि एक स्वतंत्रता आधारित विचार जिसमें सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई क्या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगला क्या आपका, कार्य मार्क्स। इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या आपकी क्या है आपका, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, क्या, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था को मजदूरों के नियंत्रण में क्या होना चाहिए, लाने की सिफारिश करते हैं या कहते हैं। क्या होता है आपका जो कार्य मार्क्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि किसके लिए होती है, कि मजदूरों के नियंत्रण में लाने की क्या होती है, आपकी सिफारिश होती है या सिफारिश कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला है आपका समाजवाद। इसका मतलब क्या आपका, लेनिन जो होता है इसका मतलब है कि जहां अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेनिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेनिन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या आपका, यह है आपका माओ से तुंग। माओ से तुंग का मतलब क्या होता है आपका, कि जहां अर्थव्यवस्था पर एक समुदाय या समूह का क्या होता है, नियंत्रण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, माओ से तुंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माओ से तुंग कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर होगा, लेनिन क्या बोलते हैं और आपका माओ से तुंग किसे कहते हैं और आपका कार्य मार्क्स किसको कहते हैं। ये सारे, ये मजदूरों के बारे में होता है, ये सरकार की अर्थव्यवस्था स्थापित करने के बारे में होता है, और ये क्या होता है आपका कि सरकार की अर्थव्यवस्था और क्या समुदाय, इनका समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माओ से तुंग बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखिए इसमें आपका, कि भारतीय समाजवाद, क्या, कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है, जो आपका भारतीय समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है आपका, कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। दूसरा इसमें क्या है कि जिसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद को क्या बोलते हैं, मिश्रित किया गया है। यानी कोई आपसे पूछे कि जो आपका समाजवादी है या भारतीय समाजवाद है वो कैसा आपका, कि लोकतांत्रिक समाजवाद है, और इसमें किसको शामिल किया गया है, कि गांधीवाद में किसको शामिल किया है, मिश्रित को, यानी गांधीवाद में इसको क्या किया है, शामिल किया गया है, जो क्या है, ज्यादा झुकाव होता है या झुकाव करता है।